हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं आईएमपी क्वेश्चन एडवर्टाइजिंग है ना, बिजनेस मैनेजमेंट सेम 4। तो बाकी तीन सब्जेक्ट्स का भी लेक्चर बना के अपलोड कर दिया हूँ। अब एडवर्टाइजिंग इजी सब्जेक्ट है, पर क्या है ना, इसमें ना चैप्टर्स देखो 8 चैप्टर दिए। कितने चैप्टर दिए? 8। मतलब हर एक चैप्टर में तुमको चार चार आंसर है। 8 फोर जा कितना हो जाएगा? 32 क्वेश्चन दिए हैं। अब इसमें आपको 14 से 15 पढ़ना पड़ेगा। जैसे बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का आईएमपी बना दिया ना, आओ बता देता हूँ कि कौन सा टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सा आंसर कहाँ लिख सकते हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग डे ऑलरेडी तुमने पढ़ चुका है, वापस से पढ़ रहे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फीचर्स पढ़ लो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया तो फीचर्स उठा के लिख सकते हैं। रोल मतलब इंपॉर्टेंस है, ये आंसर तुम लोग किधर भी डाल सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, रोल, इंपॉर्टेंस, नीड, एडवांटेजेस, बेनिफिट, मेरिट्स, ये पढ़ डालना है। फिर एडवर्टाइजिंग का टाइप्स पढ़ना है और कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, ये चार आंसर है तुम्हारा, पूरा एडवर्टाइजिंग का अच्छे से हो जाएगा। तो इसका दिला मॉडल देना है। तो स्मार्ट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, ये स्मार्ट वाला पढ़ना है। एक नया मॉडल आया, डैगमार मॉडल पढ़ेंगे। ओके, डैगमार मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दो मॉडल तो पढ़ना है, स्मार्ट और डैगमार। अब इसमें से आप लोग सिलेक्ट कर लो, लास्ट ईयर पेपर में क्या है उसमें से एक पढ़ लेना। ओके, और स्मार्ट और डैगमार छोड़ना नहीं है। तो इसके बाद दिया है मीडिया एड एजेंसी। तो इसमें क्या पढ़ना है? टाइप्स पढ़ना है, कितने टाइप्स के एड एजेंसी होते हैं वो पढ़ना है। फिर सिलेक्शन फॉर एड एजेंसी, मतलब क्या क्या मेथड देखा जाएगा, और मेथड्स ऑफ बजटिंग प्रोफेशनल कोर्सेस। ये तो चलो ठीक है, बजटिंग, मेथड ऑफ बजटिंग, हाँ ये मेथड्स ऑफ बजटिंग ये है। सिलेक्टेड सिलेक्टिंग एन एड एजेंसी, और एक दिया टाइप्स। ये तीन टॉपिक तो पढ़ना है इसमें से। और सबसे इजी है क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, इंडोर होता है ना, और एक आउटडोर होता है, बाहर का होता है, डिजिटल होता है। ये पूरा टाइप्स इसके पढ़ लेने के, ये पूरे टाइप्स पढ़ने के हैं। और मेजर मीडिया इफेक्टिवनेस, ये दो आंसर पढ़ना है बस। नहीं नहीं नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया और मीडिया सिलेक्शन, मीडिया सिलेक्शन इंपॉर्टेंट। ओके, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट मॉड्यूल का। ओके, मतलब 2 यूनिट खत्म हो गया। अब जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है, इसमें भी ज्यादा दिया रहे, बाप रे बाप। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे मालूम है क्या? कॉपी राइटिंग के ऊपर एक आंसर आएगा, वो पढ़ो। स्टोरी टेलिंग आएगा, कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, और क्रिएटिव आइडियाज, है ना। तो एक क्रिएटिव आइडियाज पढ़ना है, कॉपी राइटर के ऊपर पढ़ना है, स्टोरी टेक्निक्स, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, ये तीन आंसर है एमपी है। फिर एडवर्टाइजिंग बनता है, तो उसमें अपने को सबसे पहले प्री प्रोडक्शन क्या देखना, प्री और पोस्ट, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, दोनों में से एक आंसर आता है एकदम, वो देखना, प्री और पोस्ट। और यूज ऑफ कलर, प्री एंड पोस्ट और यूज ऑफ कलर है। और लास्ट में क्या दिया है, ये कुछ एडवर्टाइजिंग के गवर्नमेंट्स के उसूल है, रूल्स है, प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। उन लोगों ने क्या किया है, एडवर्टाइजिंग में कुछ भी गलत होता है बड़ा चढ़ा कर देते हैं, उन लोग कैंची लेके बैठे और वो चीज को काट देते, वो चीज को पब्लिश नहीं होने देते, ब्रॉडकास्ट करने देते। तो इसमें आईबीएम दिया है ना, एसीएसआई पढ़ा है, आईबीएफ पढ़ा है। तो मैं बोलो ये वाला आंसर पढ़ना है, और कुछ भी आए वही उठा के डालना है, मतलब इधर एक ही आंसर पढ़ना है। मतलब कोई भी अथॉरिटी आया, सबका काम ये कि जैसे एडवर्टाइजमेंट को रोकना है, तो ये पढ़ना है। ओके, ए एस सी है, ये भी है, ये भी है, तो उसे उठा के डाल देना है। लास्ट में क्या दिया है? एथिक्स इशू, एडिटर में क्या क्या इश्यूज होता है वो देखेंगे। और इसके बाद दिया है इम्पैक्ट क्या होता है, और कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजिंग, मतलब एड ऐसा बना देते हैं कि जिसमें पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है। तो एथिकल इश्यू पढ़ लो और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लो। ओके, यही दो आंसर पढ़ना। अगर ये है तो ये इशू डाल सकते हैं, पॉजिटिव है तो ये डालना है, नेगेटिव है तो इशू डालना है। ये तुम्हारा एडवर्टाइजिंग, मतलब इसमें आंसर ज्यादा है, 15 से 16 आंसर हो गए। रीड करेगा आ जाएगा, इतना ही बोलने का था। मैंने इसके थोड़ा बहुत लेक्चर्स भी बना दिया, उसको भी देख लेंगे तो आंसर थोड़ा बहुत तुमको समझ में आ जाएगा। बस आपको ये बोलने का था, थोड़ा लेंथी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ कम था, पर इसमें ज्यादा दिया है। तो हेडफोन्स बनाना है, कॉन्वर्ट्स पे लिख दो, हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल, दुआ में याद रखना।